नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी संगठन महापर्व के सदस्यता अभियान का आगाज हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों बीजेपी कार्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता का रिन्यूअल कराया था, जिसके बाद से यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि बीजेपी की ओर से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत उत्तराखंड के अल्पसंख्यक लोगों को जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में करीब 17 लाख मुस्लिम समाज के लोग निवास कर रहे हैं, जिनमें से फिलहाल पार्टी ने करीब 1 लाख अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। नहीं, ये पहले से ही है। हमारे पास एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, बाकायदा मोर्चा है, और हमारे कुल 6 मोर्चों में से एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, और जो बहुत सक्रियता के साथ काम करता है। तो हमेशा सदस्यता अभियान में सम्मिलित राज्य कोई नई चीज नहीं है, और बीजेपी ने सभी मोर्चों को टारगेट दिया, तो स्वाभाविक बात है वो भी हमारा एक मोर्चा, उसको भी टारगेट दिया, वो सदस्यता अभियान में हिस्सा लेंगे, सदस्यता होगी। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की बीजेपी की तैयारियां हैं अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ने की? जी सर, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और राष्ट्रीय पर्व जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का चल रहा है उसमें सदस्यता अभियान बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी चला रही है। ऐसे में प्रदेश में भी इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों जब सदस्यता ली थी उसके बाद से जो है इसकी शुरुआत प्रदेश में हो गई थी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करीब 20 लाख से अधिक का टारगेट जो है वो प्रदेश में रखा गया है कि प्रदेश में 20 लाख से अधिक जो है वो सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की दिलाई जाए। जो तमाम लोग हैं या जो कार्यकर्ता हैं, अन्य विपक्षी दलों के भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी को जो है करीब 20 लाख से 30 लाख के बीच में जो है इसी सदस्यता वो दिलाई जाए, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को भी अलग अलग टारगेट दिया है, प्रवक्ताओं को अलग टारगेट दिया है और जो मंत्री हैं उन्हें अलग टारगेट दिया है। यानी कि सभी को एक टारगेट जो है वो दिया गया है, किसको कितने सदस्य बनाने हैं और कितने सदस्य वो बनाते हैं, इसको लेकर पूरी जो है उनकी तैयारी भी चल रही है, रणनीति भी चल रही है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी जो सदस्यता अभियान अपना चला रही है उसमें सबसे अधिक किस वर्ग को भारतीय जनता पार्टी साधेगी इस पर भी जोर दिया जा रहा है। जैसे में बात की जाए, जिस पिछले कुछ महीनों से अगर राजनीति की बात देखी जाए तो सियासत जिस तरीके से तमाम जो सियासत है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग या अल्पसंख्यक मोर्चा, इन सभी को लेकर इस राजनीति जो है वो खूब हो रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी ये चाह रही है कि इस बार जो है जो सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है और 6 साल में जो है बाद सदस्यता अभियान इस तरीके से होता है और जो सदस्यता होती है और 6 साल बाद जो है रिन्यूअल भारतीय जनता पार्टी के जो भी सदस्य होते हैं उनकी होती है। तो ऐसे में इस बार ये टारगेट भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है कि इस बार जो सदस्यता अभियान होनी है उसमें अल्पसंख्यक वर्ग को सबसे अधिक साधा जाए, अल्पसंख्यक वर्ग के सबसे अधिक जो है सदस्य वो बनाए जाए। इसके लिए टारगेट भी रखा गया है, 1 लाख से अधिक का टारगेट अल्पसंख्यक वर्ग को अपने साथ जोड़ने का भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, क्योंकि शुरू से ही जिस तरीके से रहा है कि अल्पसंख्यक भाजपा से जो है अलग थलग दिखाई देता है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की इतनी तरफ से को जो है उस तरीके का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग से नहीं मिल पाता। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अल्पसंख्यक को अपने साथ जोड़ने की जो है रणनीति तैयार कर रही है और ऐसे में सदस्यता अभियान भी इसी की एक कड़ी है। सदस्यता अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, इन सभी को अपने साथ जोड़ने की जो है वो रणनीति बना रही है और सदस्यता अभियान के तहत इन वर्गों पर सबसे अधिक फोकस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो किया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में कितने अल्पसंख्यक वर्ग की इस भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेता है, कितना भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है और आने वाले जो चुनाव होने हैं, चाहे प्रदेश की अगर बात की जाए, प्रदेश में केदारनाथ उपचुनाव भी होना है। हालांकि केदारनाथ विधानसभा सीट का चुनाव है, लेकिन निकाय चुनाव पूरे प्रदेश में होने हैं। तो निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना लाभ मिलेगा, पंचायतों के चुनाव में कितना लाभ मिलेगा, ये आने वाले समय में वो अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। अरुण, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों चाहे वो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हों, नेता हों, वो ये कह रहे हैं कि आखिर क्यों बीजेपी को ये करने की ज़रूरत पड़ रही है। हालांकि ये अलग बात है कि उनका 6 साल में रिन्यूअल का ये प्रोग्राम रहता है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है कि बार बार इस तरह के कार्यक्रम क्यों किए जा रहे हैं।
जी सर, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का हालांकि अपना कार्यक्रम है और पार्टी के अपने जो है तमाम सभी पार्टियों के अपने कार्यक्रम होते हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा रही है और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो है वो खाली नहीं बैठती। समय समय पर तमाम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित होते हैं। लेकिन सदस्यता अभियान की जहाँ तक बात है, सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो एक पार्टी की जो रणनीति है वो ये कि हर 6 साल बाद जो है सदस्यता वो रिन्यूअल करानी होती है और 6 साल तक ही जो है वो सदस्यता रहती है। तो ऐसे में 6 साल अब पूरे हो चुके हैं, तो ऐसे में सदस्यता सभी को अपनी दोबारा से करनी है। तो इसी के मद्देनजर जो है ये प्रोग्राम सदस्यता अभियान का भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी से समय का वो बता रही है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आखिर ऐसे क्यों जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस की ये भी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी मीडिया में आने के लिए इस तरीके के कुछ ना कुछ कार्यक्रम बेफिजूल करती रहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी पार्टी का कार्यक्रम है और अपनी पार्टी का वो कार्यक्रम कर रही है और ऐसे में सदस्यता अभियान ये कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी नए सदस्यों को जोड़ रही है और बड़े पैमाने पर सदस्यता सभी वर्गों के लोगों को दिला रही है, अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को दिला रही है और अन्य दलों के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, उन्हें भी अपनी पार्टी में शामिल इस दौरान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ऐसे में बड़े स्तर पर ये सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून में 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल का 49वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया है। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में शिरकत भी की है। मंत्री गणेश जोशी ने वीर नारियों और वीरता पदक प्राप्त पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया है। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य देश की सीमा में लगभग 17% सैनिकों की पूर्ति करता है। मैं 13 नवंबर 1976 को मैंने आर्मी में भर्ती हुआ था और अगस्त 77 में मैंने एक सैनिक के रूप में 14 गढ़वाल राइफल में अपनी सैनिक यात्रा शुरू की और आज इसका 49वां स्थापना दिवस है और हर वर्ष इस कार्यक्रम को हम मनाते हैं क्योंकि मैं आज जहाँ कहीं भी हूँ, मेरी सैनिक पृष्ठभूमि की बहुत बड़ी इसमें भूमिका है और मैं हर मंच पे ये कहता हूँ कि अगर मैं फौज का गढ़वाल राइफल का सिपाही नहीं होता तो मैं आज विधायक भी नहीं होता और मंत्री भी नहीं होता। और क्योंकि इस कार्यक्रम में वीर नारियों, युद्ध पदक जो हमारे विजेता हैं, सैनिकों और सभी वरिष्ठ जो हमारे पूर्व सैनिक साथी हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि सैनिकों का कोई भी कार्यक्रम हो। ये तो मेरी अपनी यूनिट का कार्यक्रम में जहाँ से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी। विकासनगर के सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय एथलेटिक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। बता दें कि प्रतियोगिता में 13 जिलों के कुल 450 खिलाड़ियां शामिल रहे, तो वहीं 50 से ज़्यादा खेल अधिकारी और खेल परीक्षक भी यहां पहुंचे हैं। कार्यक्रम के दौरान इसी प्रतियोगिता के विजयी छात्र छात्राओं को राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सम्मानित भी किया है। जहाँ उनमें भारतवर्ष के प्रति राष्ट्रभाव की संख्या का जागरण होता है, उसके साथ साथ हर विद्यार्थी स्वस्थ रहे, सबल रहे, इसके लिए खेल की प्रतियोगिताएं होती है। मुझे खुशी है कि लगातार 36वें कार्यक्रम के बाद जहाँ अनेकों प्रतिभाएं विद्या भारती के शिक्षण संस्थान को निकलकर आगे बढ़ी हैं, आज इस समय मुझे आने का अवसर मिला और मैं बहुत प्रभावित हूँ सारे विद्यार्थियों द्वारा जिस प्रकार से खेल की प्रतियोगिताओं में और अपने को सबल प्रदर्शित करते हुए पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। मैं सबके उज्जवल भविष्य कामना। मैं खेल में
जा रही हूँ और मेरा शॉट पुट है। मैं अंडर 19 में खेलती हूँ और खेलकूद बहुत ज़रूरी होता है। इसमें शारीरिक विकास होता है और खेलकूद से हमारी जो बॉडी होती है वो फिट होती है और हम अच्छे से इसमें मतलब हमारा स्टेमिना भी बहुत अच्छा रहता है और हम बीमार कम ही पड़ते हैं। खेलकूद सभी के लिए ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि बस पढ़ाई भी, खेलकूद भी, हर चीज़ ज़रूरी होती है। मैं डिस्कस में आ रखी हूँ और मेरी जो टीम है वो उनमें से मेरे 4 साथी और आ रखे हैं, जिनमें से एक शॉट पुट में और 2 शॉट पुट में और बाकी एथलीट्स में। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ के जोश देके जिस तरह से बच्चे खेलते हैं और जिस तरह की वो स्पिरिट होती है ना जिसको बोलते हैं, वो देख के लगता है कि मतलब कि हमें जीतना है बस यहाँ से। मतलब लगता है यहाँ कंपटीशन जिस लेवल का है ना उसको देख के तो बहुत मजा आ रही है। कौन से स्कूल से, कहाँ से आए हो? हम ऋषिकेश से और सरस्वती बालिका विद्या मंदिर 14 बीघा। इसमें पूरे उत्तराखंड प्रांत को 14 संकुलों में विभाजित किया है। तो इस प्रकार से 132 विद्यालय इसमें प्रतिभाग उसमें कर रहे हैं, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, बाधा दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, त्रिपद कूद, बांस कूद, गोला फेंक, चक्का फेंक, भाला फेंक और हैमर, इस प्रकार से ये गेम इसमें हो रहे हैं। प्रत्येक में 3 वर्ग हैं, क्योंकि अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 लगभग 400 प्रतिभागी यहाँ पर इस खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं, जो कि पूरे उत्तराखंड प्रांत से सम्मिलित हुए हैं। चमोली जिले के नए डीएम संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान का कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति को लेकर कार्यदायी संस्थाओं से जानकारी भी ली है। साथ ही बद्री विशाल के दर्शन करते हुए यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने तीर्थ पुरोहितों और व्यापार संघ के पदाधिकारियों की समस्याएं भी सुनी और जल्द ही समस्याओं के निस्तारण की बात भी कही। राष्ट्रीय राजमार्ग जोशीमठ यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है। सड़क संपर्क बहाल होने से सीमांत धौली गंगा घाटी में फिर से रौनक लौट आई है। बता दें कि चट्टान टूटने के चलते पिछले 2 दिनों से मार्ग बाधित था। हाईवे खुलने से नीति घाटी और मलारी क्षेत्र के ऋतु प्रवासी गांव का संपर्क जोशीमठ मुख्यालय से पूरी तरह से जुड़ गया है, जिस पर सीमांत के ग्रामीणों ने भी अब राहत की सांस ली है। पौराणिक ऐतिहासिक नंदा देवी मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने देर शाम किया है। इस अवसर पर विधायक मनोज तिवारी समेत गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संस्कृति और धार्मिक मां नंदा देवी मेले का आगाज पश्चिमी को हो गया है और राज परिवार के चंद राजवंशी ने विधि विधान के साथ पूजा अनुष्ठान भी किया है। मां नंदा देवी का यह मेला ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है। कुमाऊं की ये अल्मोड़ा राजधानी रही है। इसका अपने आप में बहुत पौराणिक समय से अपने आप में जो कुमाऊं की संस्कृति है, कुमाऊं का जो कल्चर है, कुमाऊं की परंपरागत शैली है, इस मेले के मार्गदर्शन से हम सबके पूर्वजों के माध्यम से हम तक पहुंचा है और ये हमारे आने वाली पीढ़ी तक अनंत समय तक चलता रहेगा और इसका प्रभाव हमारे पूरे कुमाऊं, गढ़वाल, पूरे उत्तराखंड वासियों के अंदर है। एक शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ का देवी का ये मेला लगभग 208 वर्ष पूर्व से चला रहा मेला है। तो इस नंदा देवी मेले का अपना बहुत बड़ा महत्व है, चाहे इसका धार्मिक हो, पौराणिक हो, ऐतिहासिक। नैनीताल के राम सेवक सभा मल्लीताल में नंदा देवी महोत्सव का आगाज हो गया है। विधिवत पूजा अर्चना के बाद नंदा देवी महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जहां मुख्य अतिथि ने मां नंदा सुनंदा की मूर्तियां बनाने के लिए दल को ध्वज देकर कंदली वृक्ष लाने के लिए रवाना किया है। इस बीच मां नंदा सुनंदा के जयकारों से सरोवर नगरी गूंज उठी है। इस
वर्ष जो कदली का वृक्ष है वो हमारे बहुत नज़दीक में ग्राम है रोहड़ ग्राम, तो हम लोग जो है हमारा कदली वृक्ष दल अभी जो है वहाँ को रवाना हो रहा है और जिस गांव में जा रहा है वहाँ पर इतनी ज़्यादा इसकी इंतजारी है, बहुत लोग प्रसन्न है वहाँ पर। वो कह रहे हैं क्योंकि जहाँ से कदली का वृक्ष आता है उसका मतलब है कि वहाँ से देवी इस वर्ष वहाँ से आ रही है, इसकी मान्यता बहुत है। इसी प्रकार से जब कदली वृक्ष दल कल जब आएगा तो पूरे नगर में इसका भ्रमण होगा, जिसमें छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे, महिलाएं और यहाँ के बुजुर्ग लोग, गणमान्य लोग जो हैं अपने पूरे परिधानों में जो है पूरे नगर में घूमेंगे। हमारी संस्कृति को बचाने के लिए राम सेवक सभा कार्य कर रही है। ठीक इसी प्रकार से डोला भ्रमण के दिन भी हमारी माताएं, बहनें, स्कूल के बच्चे, बहुत सारे लोग जब उसकी विदाई होगी तो उस दिन भी हम लोग अपनी संस्कृति को यहाँ पर पूरे देखेंगे कि लोग कि हमारी कुमाऊं की संस्कृति पूरे झलकेगी। सुनंदा का महोत्सव आज से आगाज हो रहा है। आज कदली वृक्ष के लिए प्रस्थान करेंगे यहाँ से, तो मैं पूरे क्षेत्र और पूरे देश को और अपने राज्य को माँ नंदा सुनंदा की बधाई देती हूँ। जिस तरह से आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संबोधित किया और सबको बधाई दी और सबके खुशहाली की कामना करी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगी कि आपने सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं प्रेषित करी। इसी तरह से मैं भी माननीय माँ नंदा सुनंदा का महोत्सव आज से हमारा शुरू हो रहा है। मैं सबको उत्तराखंड के हिमालय इलाकों में इन दिनों मां नंदा देवी मेले की धूम मची हुई है। कुमाऊं गढ़वाल में मां नंदा देवी की पूजा अर्चना में लोग रमे हुए हैं। वहीं सांस्कृतिक ऐतिहासिक शहर अल्मोड़ा में पौराणिक नंदा देवी मेले की धूम भी मची हुई है। अल्मोड़ा में छोलिया नृत्य और हुड़के की थाप पर कलाकारों ने सांस्कृतिक जुलूस निकालकर लोक परंपरा की मिसाल पेश की है। वहीं नंदा देवी के प्रांगण पर लोकगीतों का प्रदर्शन भी किया गया है। सेवा थी वो दी हैं, थोड़ा झांझरी और जो हमारा कुमाऊनी कल्चर के भागनौल इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो परंपरागत, उसको गांव की महिलाओं ने बड़े सुंदर ढंग से आज प्रस्तुत किया है। और इसके पीछे एक मकसद हमारा कमेटी का या अल्मोड़ा वासियों का ये भी है कि वो परंपरा कहीं विलुप्त ना हो जाएं, इसलिए वो हमारे बच्चों पर भी जानी चाहिए। में एकमात्र देवी ऐसी है जो गढ़वाल कुमाऊं दोनों जगह बराबर पूजी जाती है, इसलिए ये हमारे पूरे वैसे तो पूरे भारतवर्ष का मेला है, किंतु विशेष करके आजकल हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं गढ़वाल दोनों तरफ झूम मची है। मां नंदा की जय, मां नंदा की जय। लोहाघाट नगर के पास पाटनी गांव में 4 दिवसीय मां धूमाधूरी नंदाष्टमी महोत्सव हर्षोल्लास के साथ शुरू किया गया है। इस मौके पर महिलाओं ने उपवास रखकर आंचलिक परिधानों में दिव्य कलश यात्रा निकाली है। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने कहा है कि पाटनी रायकोट माहर कुंवर के लोगों ने मां झुमाधरी के प्रति अपनी अटूट आस्था और सामाजिक एकता का परिचय दिया है। वहीं महोत्सव के आखिरी दिन 11 सितंबर को पाटनी रायकोट माहर कुंवर गांव से मां भगवती की विशाल डोली यात्रा निकाली जाएगी। मनंतरा रिजॉर्ट मामले में पीड़ित पक्ष के वकील अरविंद वर्मा ने फैसला आने में हो रही देरी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वकील अरविंद वर्मा ने कहा है कि हत्याकांड के ट्रायल में कहीं ना कहीं देरी हुई है। अगर सरकार चाहती तो इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जा सकता था, जहां इस केस में निस्तारण 2 से 3 महीनों में हो सकता था। वहीं सरकार की लापरवाही के चलते आज पूरा देश हत्याकांड पर नज़र टिकाए बैठा है। उन्होंने कहा है कि मामले में फैसला आने में अभी 2 महीने का समय और लगेगा। वहीं वकील ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। तो मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं ट्रायल में तो देरी हुई है और अब सरकार को कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर या फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को पहुंचाना चाहिए था, जहां कम से कम 3 महीने में इस मामले का निस्तारण हो सकता था। तो इसी वजह से आज पूरा उत्तराखंड, पूरा देश इस
अंकिता हत्याकांड वाला जो ट्रायल चल रहा है, टकटकी लगाए देखा है। मेरी माताएं बहनें, काफ़ी माताएं बहनें हर बार जब पेशी होती है तो कोर्ट के बाहर आकर खड़ी होती हैं, वो गुहार लगाती हैं न्याय की। तो मेरे हिसाब से जल्द अब ट्रायल कंक्लूड होकर इसमें जो भी न्यायालय जिसको दोषी पाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा होगी। सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ, पुलिस को जिम्मेदार मानता हूँ, और अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये व्यवस्था चली जाती तो मेरे ख्याल शायद 2 से 3 महीने में ये मुकदमे का ट्रायल हो जाता। और इसका देश के पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड अपराध के मामले में पहले स्थान पर है, लिहाजा सरकार की कार्यशैली पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। राजधानी देहरादून से लेकर हरिद्वार और हल्द्वानी तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी का पुतला भी फूंका है। उत्तराखंड में लचर कानून व्यवस्था को लेकर जनता के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों में भी उबाल देखने को मिल रहा है। देहरादून में महानगर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने बताया कि बनबसा नेपाल सीमा पर रानीखेत विधायक के भाई सतीश नेनवाल 40 कारतूस के साथ पकड़े गए और सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। देखिए, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। कहीं लूट, कहीं डकैती, कहीं बलात्कार पूरे प्रदेश में हो रहा है और अपराधियों का मनोबल इस कदर तक बढ़ चुका है कि एक अपराध करने के बाद दूसरे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। हाल में ही विधायक का भाई जिंदा कारतूस लेके घूम रहा है, छापा पड़ रहा है, सरकार पे कोई जवाब नहीं है। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और इसलिए हमने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है और हमने अपना विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार अपने नेताओं को संरक्षण देने का काम कर रही है। जितने भी राज्य में उत्पीड़न और अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं उन सब में भाजपा के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार को जल्द से जल्द इन मामलों पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। नैनीताल के हल्द्वानी में कांग्रेसियों ने महिलाओं पर अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार को कुरियर के माध्यम से चूड़ियां भेजी। आरोप है कि बीजेपी के शासनकाल में लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और भाजपा सरकार इसे रोकने में नाकामयाब हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य में जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें सत्ता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के ही नाम जुड़ रहे हैं, लिहाजा भाजपा को सरकार छोड़ देनी चाहिए। वहाँ पे चूड़ियाँ भेजने का भी कार्यक्रम हुआ और उसमें सब कांग्रेस के लोग सम्मिलित हुए। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और देखिए, चूड़ियाँ वाकई में भेजी जानी चाहिए, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल आंख मीच कर केवल भ्रष्टाचार के तंत्र मंत्र को बढ़ावा दे रही है, नफरत को बढ़ावा दे रही है, हिंसा को बढ़ावा दे रही है। और जिसका कारण है कि समाज में ये विसंगतियाँ आ गई हैं, समाज में ऐसा हो रहा है और हमारी जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित महसूस उत्तराखंड में नहीं कर रही हैं। ये हम सबके लिए बड़े शर्म की बात है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी के शासनकाल में लगातार अत्याचार हो रहा है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही। सरकार के कहने पर अपराधियों को पुलिस बचाने में जुटी है। पुलिस इसलिए अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि अपराधियों में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता शामिल हैं। चूड़ियाँ एक तरह का ये द्योतक है हमारे यहाँ, जो सनातन धर्म की चूड़ियाँ, बिंदी और ये सब जो थोड़ा सा नीचे विवाह के समय सनातन धर्म की परंपरा बनाया जाता है, तो उसकी रक्षा करने का जो संकल्प है ना, वो लेता है, पुरुष लेता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मुलव्वज हैं सारे बलात्कार में, मतलब एक भीड़ बाढ़ सी आ गई है। और हालात ये है कि जो इनका शासन प्रशासन है, रुद्रपुर का एसएसपी ने क्या शब्द बोले हैं कि हर चीज़ किसी का ठेका मैंने नहीं लिया है। तो इस सब के खिलाफ हम जो ये चूड़ी भेज रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि या तो इस चूड़ी की रक्षा करो या छोड़ दो। ये चूड़ी खुद बैठ कर करके यानी महिला खुद बैठ करके शासन करेगी, खुद अपनी रक्षा करने के लिए समर्थ है। तो आज चूड़ी भेज रहे हैं हम, इसे की शर्म है तो इस चूड़ी का लिहाज करो, शर्म करो। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। हर दिन हम न्यूज़पेपर देख रहे हैं, नए नए अपराध हमारे सामने, नए नए केसेस हमारे सामने आ रहे हैं और सरकार की पूरी तरह से निष्क्रियता दिखाई दे रही है। जिन महिलाओं के साथ इतने जघन्य अपराध हुए, उनके घर नेता जाने को तैयार नहीं है सरकार के लोग। तो जब आप अगर महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो आज हमारे तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है कि जो मातृशक्ति चूड़ियाँ मातृशक्ति का प्रतीक होती हैं, वो चूड़ियाँ आज हमारी तरफ से सरकार को और मुख्यमंत्री जी को भेंट की जा रही है कि शायद चूड़ियों को देख के उनको ये समझ आ जाए और याद आए कि हाँ, हमें मातृशक्ति की और महिलाओं की हिफाजत करनी है। और सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। आज के इस उद्घाटन समारोह में
उपस्थित उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, डीजी एसएसबी श्री दलजीत सिंह चौधरी जी, केंद्र और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 के इस भव्य आयोजन में उपस्थित देश के अलग अलग राज्यों, केंद्रीय पुलिस बलों के सभी प्रतिभागी खिलाड़ीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अभी 2 वर्ष पहले ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स का एक आयोजन इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संपन्न हुआ था और इस बार ऑल इंडिया रेसलिंग क्लस्टर के इस भव्य आयोजन के साथ देश भर के पुलिस बलों के जवानों, अधिकारियों को एक बार फिर से आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी में एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आप सभी प्रतिभागी कर रही टीमें, उनके अधिकारियों का इस आयोजन में प्रतिभाग करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि इस पूरे आयोजन में देश भर की केंद्रीय पुलिस बलों के और राज्यों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और जिसमें 378 महिला कार्मिक इस आयोजन में प्रतिभाग करके इस आयोजन को और भी नई ऊंचाई की सफलता तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रही हैं। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा में खेल और खेल कूद की गतिविधियों को महत्व दिया गया है। भारतीय ऋषि इस बात का उद्घोष करता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह